प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, अपनी कलीसिया पर कृपा दृष्टि कीजिए, क्योंकि वह आपकी सहायता के बिना अपनी धर्म सेवा नहीं कर सकती। पिता, अपना हाथ बढ़ाइए और सब संकटों और आवश्यकताओं में हमारी सहायता कीजिए और हमें संभालिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा और जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। सबको जय मसीह की। मैं पढ़ूंगी पवित्र शास्त्र का पाठ, पहला राजा उसका 19वां अध्याय 1 से 13 तक। पहला राजा उसका 19वां अध्याय 1 से 13 तक अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, ए यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। वे झाऊ के तले लेट कर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खाओ। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन के बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वो मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलिया ने अपने मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, ए एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा भजन संहिता 107 उसकी 23 से 30 तक। जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं,
वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते फिर गहराई में उतर आते हैं और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वे उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह की। हम पवित्र शास्त्र का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 2 वचन से लेके 8वें वचन तक। जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 2 to 8। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपकी महिमा हो। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम सुसमाचार वचन में जाने से पहले एक गीत गाएं। आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 22 आयत से
33 आयत तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस 22 टू 33। हे प्रभु क्रिस्त, आपकी महिमा हो। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, तब जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित रहें। प्रभु आप सबों को संभाल कर रखें और अपने पंखों में छिपा कर रखें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जो है दयावान और सहायक परमेश्वर हैं। आज के वचन जो हमारे सामने पढ़े गए, भजन संहिता 107 23 से 30, पहला राजा 19 1 से 13, याकूब की पत्री 1 2 से 8, मत्ती 14 22 से 23 जो है। और आज का जो थीम है हमारी लेक्शनरी के अनुसार, जीवन संकट के समय हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु हमेशा हमारे पास है, हमेशा हमारे समीप हैं। इन द स्टॉर्म ऑफ लाइफ द लॉर्ड इज़ नियर एट द हैंड टू सेव अस है। जो जीवन के संघर्ष हैं या संकट हैं, उनमें परमेश्वर हमें बचाने के लिए हमेशा हमारे साथ हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं और ख़ासकर आपकी दया चाहते हैं मेरे पिता, इस वचन पर जो हम मनन करने जा रहे हैं। सुनने वालों को आशीष दे और मुझे भी अपनी आत्मा की गवाही दे, ताकि मैं आपके नाम में आपकी आत्मा से भरकर इस वचन को आपके लोगों के साथ बांट सकूं। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम मत्ती 14वां अध्याय पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था कि किस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काटा गया। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ थी, और सुनसान जगह पर जब यीशु मसीह थे और वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी, तो वहाँ पर जब भोजन नहीं था तो यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों से किस तरह से 5000 पुरुषों और प्लस जो स्त्रियाँ थी या बच्चे थे उनको जो है भोजन खिलाया जो है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये घटना हुई 5000 लोगों को खाना खिलाने की, उसके बाद यीशु मसीह ने चेलों को जो है निर्देश दिए कि वो जो गलील की झील है उसके पार चले जाएं, और वो जो है लोगों को विदा करने के बाद जो है अकेले वो प्रार्थना करने के लिए चले गए जो है। और जब यीशु मसीह अकेले प्रार्थना कर रहे थे, तब हम देखते हैं कि किस तरह से जो चेलों की नाव थी वो डगमगा रही थी भवन के अंदर या तूफान के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़े तूफान का उनको सामना करने पड़ा और उस तूफान में वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे और वो डर रहे थे कि क्या होगा, कैसे हम पार करेंगे। तभी चौथे पहर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह रात को जो है उनको दिखाई दिए, और यीशु मसीह को देखकर वो लोग डर गए और कहा कि भूत है। लेकिन यीशु मसीह और उनके पास आए और कहा कि ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूँ जो है, हियाव बांधो। उसके बाद पतरस ने कहा कि क्या मैं, अगर प्रभु आप हो तो क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ पानी पर चलकर? यीशु मसीह ने कहा आओ। तो वो पानी पर चलने लगा, और जब यीशु मसीह के पास पहुँचा तो उसने यीशु मसीह को छोड़कर हवाओं को देखना शुरू किया, और जब ऐसा किया तो वो डूबने लग गया।
और तुरंत यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा कि हे अविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। और जैसे ही यीशु मसीह फिर नाव में बैठे तो वो जो तूफान था पूरी तरह से शांत हो गया। और उसके बाद उन लोगों ने, चेलों ने जो है ये विश्वास किया कि सचमुच जो है यही परमेश्वर का पुत्र है। तो ये आज की जो गॉस्पेल रीडिंग जो हमने की है उसका सारांश है। तो यहाँ पर आइए हम कुछ चीज़ों को सीखते हैं जो कि मेरे और आपके लिए और हर उस शख्स के लिए जो जीवन में तरह तरह के तूफानों का सामना करता है, उन तूफानों का सामना करने के लिए कैसे परमेश्वर हमारे साथ है, इस बात के ऊपर हम विचार करेंगे। तो आइए हम जो मत्ती की इंजील है उसका 14वां अध्याय उसके जो 22 से 33 आयत तक उस पर हम मनन करते हैं। तो पहली बात हम देखते हैं कि इसमें एक चीज़ देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेज दिया जो है नाव के अंदर बैठाकर झील के अंदर पार जाने के लिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि द डिसाइपल्स वर इन द स्ट्रॉम। जो डिसाइपल थे या चेले थे वो एक बहुत बड़े तूफान में घिर गए जो है, बहुत बड़े तूफान का उन्होंने सामना किया। जब यीशु मसीह प्रार्थना करने गए तो चेले नाव में थे, और प्रार्थना हम जो है देखते हैं कि किस तरह यीशु मसीह लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे, किस तरह लगातार जो है अकेले जाकर वह समय बिताते थे प्रभु के साथ। लेकिन जो चेले थे वो एक भयंकर तूफान का सामना कर रहे थे। तूफान लिखा है कि जो हवा थी, तूफान की हवाएं जो थी वो सामने की थी जो है, और जब हवाएं तूफान की सामने की होंगी तो जो चेले थे वो अपना पूरा जोर लगा रहे होंगे कि किस तरह हम इन तूफान से पार हो सकें या किस तरह हम नाव को आगे बढ़ा सकें, लेकिन वो उनकी नाव आगे नहीं बढ़ रही थी। चेलों के ऊपर जो है एक इस तूफान में एक भय छा गया, और खासकर मृत्यु का भय कि अब हम डूब जाएंगे। उन्होंने सोचा कि ये शायद हमारा आखिरी दिन होगा और अब हमें कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि यीशु तो हमारे साथ वहाँ पर जो है आए नहीं है वहाँ से, और वो हम अकेले हैं। चेलों की जो नाव है वो इस संसार में हमारे जीवन को भी दर्शाती है, और हम लोग चेलों की तरह अनेक तूफानों का जीवन में सामना करते हैं। ये तूफान हमारे जीवन के कठिन समयों को दर्शाता है। ये हमारी समस्याओं को, परेशानियों को, बीमारियों को ये जो है दर्शाता है। और ऐसे तूफानों के ऊपर कभी भी जो है हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता है। जिस तरह जब चेले थे उनका कंट्रोल ना तो तूफान पर था और ना अपनी पूरी नाव पर था कि वो किस दिशा में अपनी नाव को लेकर जाए। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो हम एक ऐसे तूफान को देखते हैं, कोविड-19 को, एक महामारी को इस तरह से देखते हैं कि ये भी एक तूफान है जो पूरे संसार में आया जो है, और पूरे संसार में आकर इसने हजारों लोगों के जीवन को संघर्ष में डाल दिया जो है, और लोगों के जीवन, उनके परिवार, उनकी नौकरियां, उनके बिजनेस, उनके कैरियर जो है, उनके बड़े बड़े काम जो थे जो है वो सब मुसीबत में इस बीमारी ने डाल दिया था। कितने लोग इसकी वजह से मर गए, कितने लोग जो है बर्बाद हो गए, आर्थिक रीति से, पारिवारिक रीति से और अन्य कई रीति से जो है लोग जो है डूब गए जो है। उनके बिजनेस, उनके काम, उनकी नौकरियां जो है, उनके घर बार परिवार जो हैं वो डूब गए या वो ख़त्म हो गए या वो बड़े जो है मुसीबत में पड़ गए और वो लोग परेशान हो गए। तो ये कोविड-19 भी एक ऐसे तूफान की तरह हमारी ज़िंदगियों में आया, बीमारियों लेकर आया, जिससे सब लोग जो हैं संघर्ष कर रहे हैं, जीवन सबका संकट में था, है ना। इसके अलावा भी अनेक समस्याएं जो है ना केवल कोविड-19 बल्कि इसके अलावा भी हमारे रिश्ते नातों में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे जीवन में अनेक सारे ऐसे संघर्ष आते हैं, ऐसे तूफान आते हैं जो हमारे जीवन को डुबोना चाहते हैं। और ऐसे तूफान जब अचानक हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं जिनके लिए हम तैयार नहीं होते हैं, तो ऐसे तूफानों के अंदर सब कुछ नकारात्मक लगता है। अगर कोई अच्छी बात भी हो तो उसमें भी हमें नकारात्मक चीज़ें नज़र आती हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं हर चीज़ के लिए, हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है, हमारा आत्मिक जीवन कमज़ोर हो जाता है, और हम इस ऐसे हालातों में परमेश्वर के ऊपर भी जो है शक करने लगते हैं और उसकी सुरक्षा के ऊपर, उसकी दया के ऊपर, उसके प्यार के ऊपर हम भरोसा नहीं कर पाते हैं। अगर हम पुराने नियम में पहला राजा 19वां अध्याय और 1 से 13 तक पढ़ें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब एलिया के जीवन
में परेशानी आई, संकट आया। हालांकि एलिया ने बड़े बड़े आश्चर्यकर्म देखे थे, उसके बावजूद भी उसका विश्वास कमजोर हो गया और वो परमेश्वर से अपने लिए मृत्यु मांगने लगा। कहने लगा कि इससे अच्छा तो यही है कि मैं मर जाऊं जो है। और वो पूरी तरह से निराश हो गया जो है। और यहाँ पर भी चेले जो है, चेलों को देखते हैं कि चेले जो थे वो बड़े परेशान थे इस तूफान से। और जब यीशु मसीह उनके सामने भी आ गए तो भी जो है वो डर गए, वो उसे भूत समझने लगे और वो चिल्लाने लगे कि देखो जो है हमारे पास भूत आ गया है। तो ऐसे हम देखते हैं कि जब जीवन के अंदर हमारे संघर्ष आते हैं, जिस तरह चेलों के जीवन में एक तूफान था, उसी तरह आज बहुत सारे लोगों के जीवन में भी तूफान है जो है। दूसरी चीज यहाँ पर हम देखते हैं कि जीसस केम इन द स्टॉर्म टू डिसाइपल टू प्रोटेक्ट एंड एनकरेज देम। जीसस कम इन द स्टॉर्म टू द डिसाइपल, नियर द डिसाइपल, टू प्रोटेक्ट एंड एनकरेज देम जो है। तो यीशु मसीह उस तूफान में चेलों के पास आए ताकि उन्हें जो है बचा सके और उन्हें जो है हिम्मत दे सके, उन्हें हियाव दे सके, उन्हें भरोसा दे सके, उन्हें उनकी जो है हेल्प कर सके जो है। हमारी जो लाइफ है वो भी जो है इस संसार के अंदर एक स्ट्रॉम के अंदर जो है हम चलते हैं या जीते हैं जो है। और हर दिन हमें किसी ना किसी तूफान का सामना करना पड़ता है। चेले भी जो है, जैसे मैंने बताया पहले भी कि चेले डरे हुए थे, उस तूफान से परेशान थे। और यीशु मसीह के उपस्थिति को भी जो है, उसकी प्रेजेंस को देवर अनेबल टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट है। वे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति जो उनके सामने थी उसको भी जो है वो अंडरस्टैंड करने में, उसको देखने में जो है वो विफल रहे जो है। और यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जो है उनके पास आते हैं और उनके पास आकर उन्हें कहते हैं कि डरो मत जो है, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ जो है। ढाढ़स बांधो, डरो नहीं, मैं हूँ जो है। ये शब्द जो है बाइबल में आगे पीछे इनको भी हम कभी भी कर सकते हैं कि डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूँ जो है। ये ऐसे वचन हैं जो बाइबल में बार बार रिपीट किए गए हैं। और जो बाइबल में बार बार कोई रिपीट की जाने वाली जो आयत होती है, वर्ष होती है, बात होती है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर विशेष ध्यान उस बात के ऊपर हमारा दिलाना चाहता है, विशेष जोर उस बात के ऊपर परमेश्वर देना चाहता है कि हम उस बात को जाने जाए। और ये जो वचन है शुरू से लेकर, उत्पत्ति से लेकर हम प्रकाशित वाक्य तक, इन शब्दों को बार बार जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि डरो मत, मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हियाव बांधो, दृढ़ रहो जो है। चाहे हम अब्राहम को देखें, चाहे हम मूसा को देखें, चाहे हम यहोशू को देखें, चाहे हम न्यायियों को देखें, चाहे हम नबियों को देखें, चाहे हम दाऊद को देखें, चाहे हम अन्य किसी भी नबी, चाहे वो यशाया था, चाहे इस्राएली लोग थे, परमेश्वर ने बार बार उनको कहा कि हियाव बांधो, दृढ़ रहो, मत डरो जो है। और नए नियम में भी जब हम आते हैं तो यीशु मसीह ने भी बार बार जो है इन बातों को अपने चेलों से कहा। फिर जब चेले प्रचार करने लगे तब ये बात पवित्र आत्मा के द्वारा उनके पास पहुंची, पौलुस के पास ये बात पहुंची कि डरो मत, हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ। तो हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो दयावान परमेश्वर है, वो हर एक जीवन के हमारे तूफान में हमारे पास आता है और हमारे पास आकर हमें यही वचन आज भी कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हियाव बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जो है। बेशक हम अपनी समस्याओं में, अपने परेशानियों में परमेश्वर को पहचान नहीं पाते हैं। जैसे चेले जो है अपने स्ट्रगल में, अपने तूफान के उस बहाव में, उस तूफानी जो रात थी उसमें जब बड़ी बड़ी तेज हवाएं चल रही थी और लहरें उठ रही थी, उसमें वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे थे, परंतु यीशु मसीह उनके पास ही थे। उसी तरह बहुत बार जीवन में, हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं और तूफान आते हैं, यीशु मसीह हमारे पास होते हैं। वो हमें हमारे जीवन के हर एक तूफान को शांत करना चाहते हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। और कई बार जो है हम उसे कुछ और ही समझ लेते हैं, जाए उसकी दया को, उसके अनुग्रह को, उसके प्रेम को, उसकी करुणा को, उसकी उपस्थिति को, उसके रहम को जो है हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और जब यीशु मसीह चेलों के पास आए, एंड जो चेले थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो तूफान में थे, एंड वो लोग जो है बड़े डरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह उनके पास आते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं
और कहते हैं कि डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ जो है। अगर हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ें तो बार बार यीशु मसीह ने ये शब्द कहे हैं, 7 बार इस बात को आई एम सेइंग इसे बोलते हैं कि जो है मैं हूँ जो है ना, जीवन का जल हो, जीवन की ज्योति हो, मार्ग हो, सत्य हो, पुनरुत्थान हो, अनेक जो है सच्ची दाखलता हो, ऐसे बहुत सारे जो बहुत बार जो है विशेषकर 7 बार जो है यूहन्ना की इंजील में इस शब्द को रिपीट किया गया है, बार बार जो कहा गया। तो इस ये मैं हूँ का मतलब है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ जो है। तो यहाँ पर भी चेलों को यीशु मसीह कह रहे हैं कि डरो मत, मैं हूँ। कौन हूँ? मैं यीशु हूँ जो तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें शांति देने के लिए, तुम्हें जीवन देने के लिए। लेकिन चेले जो थे वो डर रहे थे, वो जो है उसे भूत समझ रहे थे और वो परेशान थे जो है। तो पहली बात मैंने बताई कि जो है चेले जो है तूफान में थे, दे वर इन द स्टॉर्म। सेकेंडली आई टोल्ड दैट जीसस came in the storm to disciple, to protect and encourage them in the storm. And third thing जो है I want to share with you that Peter's belief and disbelief on Jesus in the storm. पतरस का विश्वास और अविश्वास तूफान में यीशु के ऊपर, पतरस का विश्वास और अविश्वास है। यीशु मसीह के ढाढ़सपूर्ण शब्दों को सुनकर पतरस ने विश्वास किया और लिखा हुआ है कि पतरस ने कहा कि हे प्रभु, यदि तू है तो क्या मैं पानी पर चलकर तेरे पास आ सकता हूँ? तो यीशु ने उसे कहा कि जो है आ। और लिखा हुआ है कि पतरस जो था वो उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। और जब पतरस पानी के ऊपर चलने लगा तो जो है वो बड़ा शायद आनंदित होगा, खुश होगा। लेकिन जैसे ही उसने लहरों को देखा, जैसे ही उसने अपना ध्यान यीशु से हटाकर उस तूफान को देखा, और लिखा है कि वो उस लहरों के अंदर डूबने लगा। तो पहले हम उसके विश्वास को देखते हैं जब वो कहता है कि हे प्रभु, क्या मैं तेरे पास आ सकता हूँ? तो पतरस जो है यहाँ पर देखते हैं कि वो पहली बार पानी के ऊपर चल रहा है, क्योंकि वो मछुआरा था और अक्सर वो पानी में जाता था, मछलियाँ पकड़ता था नाव के अंदर और जहाज़ के अंदर जाता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आज पहली बार है जब वो पानी के ऊपर चल रहा है। आज यीशु पर विश्वास करने के कारण उसके जीवन में वो काम हो गया जो उसने कभी सोचा नहीं था, कभी देखा नहीं था, और ना उसने कभी कल्पना की थी कि पतरस जो एक साधारण मनुष्य पानी के ऊपर चलने पाएगा। जब जीवन के तूफानों में यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं तो हम अद्भुत कार्य अपने जीवन में देखने पाते हैं ना। मैं और आप जो है परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हैं, अपने जीवन के संघर्षों में, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो निराशा हो, चाहे वो कोई फेलियर हो, चाहे कोई आर्थिक तंगी हो, चाहे वो कोई असफलता हो, जब हम पूर्ण रीति से अपना ट्रस्ट, अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं तो यीशु मसीह हमारी निराशा को आशा में बदल देते हैं, असंभव काम को संभव कर देते हैं। और जहाँ पर हमें लगता है कि हम इस काम को नहीं कर सकते या ये काम हमारे लिए नहीं हो सकता, वहाँ पर भी अगर हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए उस काम को करने की ताकत रखता है। जब तक पतरस यीशु को देख रहा था, तब तक उसके जीवन में मिरेकल हो रहा था, जो है वो पानी के ऊपर चल रहा था जो है, और ये अद्भुत बात उसके जीवन में हो रही थी। लेकिन सेकेंडली हम ये देखते हैं कि फर्स्ट हम उसका बिलीफ देखते हैं, सेकेंडली हम देखते हैं कि उसने साथ ही जो है अनबिलीफ भी किया या डिसबिलीफ उसका हुआ जो है। और जब लिखा है कि जब पतरस पानी के ऊपर चल रहा था और चलते चलते उसका ध्यान फिर से जो है उस तूफान पर गया, लहरों के ऊपर गया, और जैसे उसने तूफान को देखा तो वो डूबने लगा जो है। और जब वो डूबने लगा तो जो है वो चिल्लाने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे बचा जो है। तो यहाँ पर हम उसके अविश्वास को देखते हैं, उसके डिसबिलीफ को देखते हैं। और आज भी ये बात मेरे और आपके लिए भी जो है बिल्कुल लागू होती है कि जब हम बहुत बार यीशु मसीह के पीछे चल रहे होते हैं तो संसार की चिंताएं, संसार की अभिलाषाएं, संसार की परीक्षाएं, संसार की परेशानियां या संसार के प्रलोभन जो है परीक्षा के रूप में जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हम धीरज नहीं धर पाते हैं, और हम उन परीक्षाओं को देखकर, उन अभिलाषाओं को देखकर, उन संसारिक कष्टों को और परेशानियों को हम देखते हैं तो हम
घबरा जाते हैं और घबरा कर हम यीशु मसीह पर से अपना ध्यान हटाकर हम उन चीज़ों के ऊपर, संसारिक बातों में, संसारिक पापों के ऊपर ध्यान लगाते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन डूबने लगता है। और यहाँ पर जो है पतरस जो है उन सब लोगों को प्रकट करता है, उनका सब लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो लोग अभी भी प्रभु को छोड़कर प्रभु के पीछे चलते चलते वो अपना ध्यान संसारिक बातों में लगा चुके हैं और वो अब आत्मिक रीति से डूब रहे हैं। बेशक आर्थिक रीति से वो कुछ उन्नति कर रहे हो, है ना, लेकिन आत्मिक रीति से उनका जीवन डूब रहा है, कम हो रहा है। अब उनके पास प्रार्थना का समय नहीं है, अब उनके पास आत्मिक शांति नहीं है, अब उनके पास वचन की सामर्थ्य नहीं है, अब उनके पास वचन पढ़ने का समय नहीं है। तो वो लोग जो है प्रभु यीशु मसीह पर से नजरें हटाकर वो आत्मिक रीति से अपने जीवन में डूब रहे हैं। बेशक संसारिक रीति से वो बढ़ सकते हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन आत्मिक रीति से वो लोग घट रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान परमेश्वर पर नहीं है, यीशु मसीह पर नहीं। उनका ध्यान चाहे धन पर है, चाहे अपने किसी और चीज़ पर है, कोई वस्तु, कोई संसारिक वस्तु है, कोई संसारिक मनुष्य है, उसके ऊपर उनका ध्यान है। और लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो आत्मिक रीति से डूब रहे होते हैं, जो है उनका जो जीवन है, अगर वो प्रभु यीशु मसीह को ना पुकारें तो एक दिन पूरी तरह से वो आत्मिक रीति से ख़त्म हो जाएंगे, आत्मिक मृत्यु उनकी हो जाएगी। लेकिन पतरस जो था उसने जो है बेशक अविश्वास किया, लेकिन उसे ये पता था कि मेरा यीशु मेरे सामने खड़ा है। और जैसे ही वो डूबने लगा उसने चिल्ला कर कहा कि हे प्रभु मुझे बचा जो है। और जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और उसने वो चिल्लाया जो है, तो हम देखते हैं कि उसके जीवन में फिर से एक बहुत बड़ा आश्रय ग्रहण हुआ। यीशु ही एकमात्र हमारा सहारा है जो हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे संसारिक जीवन को बचा सकता है। ना कोई पैसा, ना कोई धन की अन्य कोई वस्तु, ना कोई हमारा घर, ना कोई दोस्त, ना कोई मित्र, ना कोई हमारा रिश्तेदार, ना कोई हमारा जानकार, ना कोई हमारे प्रिय वस्तु जो है दुनिया में हमें आत्मिक जीवन दे सकती है और आत्मिक रीति से बचा सकती है। केवल एकमात्र यीशु मसीह ही सहारा है। बेशक आज लोग बहुत सारी चीज़ों में आत्मिक शांति को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आत्मिक शांति नहीं है। आत्मिक शांति केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है, और जिसके पास आत्मिक शांति है वही आत्मिक रीति से बढ़ता है, और जिसके पास आत्मिक शांति नहीं है वो आत्मिक रीति से भी बढ़ नहीं सकता है। तो चौथी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि तीसरी बात हमने देखी कि यीशु मसीह उस तूफान में जब पानी पर चलकर आए तो पतरस का विश्वास और उसका अविश्वास को हम देखते हैं। जब उसने विश्वास किया तो उसके जीवन में मिरेकल हुआ, बड़ा आश्चर्यक्रम हुआ। जब अविश्वास किया तो वही पतरस जो है वो डूबने लग गया जो है। चौथी बात जो है कि जीसस स्ट्रेच आउट हिज हैंड एंड टेक द होल्ड ऑफ पीटर जो है। जीसस स्ट्रेच आउट हिज हैंड एंड टुक द होल्ड ऑफ पीटर जो है। तो यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर पतरस को थाम लिया, उसको होल्ड कर लिया था, पतरस को थाम लिया और डूबने से उसे बचा लिया। यीशु ने पतरस को डूबने से बचा लिया क्योंकि पतरस ने चिल्लाकर कहा था कि हे प्रभु मुझे बचा जो है। और जब पतरस डूब रहा था तो उसने यीशु से ये नहीं कहा कि शायद आप मुझे बचाओगे या नहीं बचाओगे, मैं क्या करूँ, मेरे से गलती होगी, हे प्रभु मुझे जो है मुझे क्या करना चाहिए। पतरस तुरंत चिल्लाकर कहने लगा कि हे प्रभु मुझे बचा जो है। और ये एक प्रार्थना है ना कि हे प्रभु मुझे बचा जो है। तो प्रभु यीशु मसीह आज मुझे और आपको भी जो है बचा सकते हैं। आज पतरस की तरह कितने लोग संदेह के कारण डूब रहे हैं, आज परमेश्वर पर उनका भरोसा नहीं है। वे उसकी सामर्थ्य को उन्होंने देखा है अपने जीवन में, पास्ट लाइफ में उन्होंने या किसी दूसरे के जीवन में देखा कि कैसे प्रभु उनके जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं और दूसरों के जीवन में भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर की सामर्थ्य को वो लोग भूल गए हैं। जीवन के संघर्षों में यदि हम परमेश्वर के ऊपर संदेह करते हैं तो फिर जो है डर, निराशा, असफलता में हम आत्मिक रीति से डूब जाते हैं। हमारा जो डर है, भय है, असफलता है, तंगियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, निराशा है, संघर्ष है, ये हमें डुबो देते हैं। और इसलिए यहाँ पर पतरस की जो प्रार्थना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन
Peter cried to Jesus, and Jesus stretched out his hand and hold the hand of Peter, and he saved the Peter जो है, तो उसने पतरस को बचा लिया जो है। वह यदि पतरस को बचा सकता है तो आज वो मुझे और आपको भी बचा सकता है। बेशक कितने ही बड़े तूफानों से, संघर्षों से, परेशानियों से, बीमारियों से, अंधकार से, कितनी ही निराशाओं से हम होकर क्यों ना जा रहे हो, हमारा परमेश्वर इतना भला है, इतना सामर्थी, इतना दयावान है कि आज वो मुझे और आपको भी अपना हाथ बढ़ाकर थामने की कुवत रखता है, ताकत रखता है। वो कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर है, जिसने पतरस को बचाया, जिसने दानियल को बचाया, जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया, जिसने एलिया को जो है जो मृत्यु मांग रहा था उसको बचाया, उसे नया एक टास्क दिया, नया एक काम दिया, उसी तरह परमेश्वर आज मुझे और आपको भी एक नए रीति से इस्तेमाल करना चाहता है जो है। और जैसे यीशु मसीह ने चेलों के संघर्ष में आकर उनकी सहायता की जो है, आज परमेश्वर मुझे और आपको भी हमारे संकटों से बचाना चाहता है। हमें वो बचाने के लिए रेडी है, तैयार है, बशर्ते कि हम उसे बुलाएं और कहें पतरस की तरह कि हे यीशु हम पर दया कर, हे यीशु मुझे बचा जो है। तूफान जो है हर एक व्यक्ति के जीवन में आएंगे, आते हैं। अचानक ऐसे कई बार तूफान आ जाते हैं जिनके विषय में हमें पता नहीं होता, ऐसे तूफान जिनके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। वी कैन नॉट कंट्रोल द स्टॉर्म ऑफ आवर लाइफ जो है, अर्थात दुख, बीमारियां, परेशानियां, एक्सीडेंट, अनेक तरह की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो एक तूफान की तरह हमारे जीवन में आ जाते हैं। परंतु हम यीशु मसीह की ओर अपनी आंखें लगाएं और अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की ओर जब हम लगाते हैं, तब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, हमें हमेशा जो है वो बचाने की कुवत रहता है। जैसे यीशु मसीह ने पतरस और अन्य चेलों के संघर्ष में जब वो डूब रहे थे, जब वो निराश थे, जो मरने के लिए जो है वेट कर रहे थे कब हमारी नाव डूब जाएगी, उसी घड़ी आकर यीशु मसीह ने उनको बचा लिया। आज मेरा और आपका प्रभु जो है आज मुझे और आपको भी हमारे संघर्षों में आज वो वेट कर रहा है कि कब हम कहें कि हे यीशु हमें बचा, और जब हम ऐसा कहेंगे तो परमेश्वर हमें अपना हाथ बढ़ाकर छू लेगा, हमें अपना हाथ बढ़ाकर वो बचा लेगा है। एक बार एक व्यक्ति जो था वो एक जंगल में खो गया, और जब वो जंगल में खो गया तो वो इधर उधर भटकने लगा। वो एक मसीह था, उसने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर तू मेरे साथ रहे, तो वो परमेश्वर उसके साथ साथ चलने लगा और वो एक नदी के किनारे आया, वहाँ काफ़ी रेत थी, तो उसने देखा कि उसके पाँव के निशान के साथ साथ एक और पाँव के निशान जो है वो चल रहे हैं। जब उसने पीछे देखा तो 2 पाँव के निशान जो है उसके साथ आ रहे हैं। जब वो चल रहा था, थक गया, रात हुई, वो सो गया। अगले दिन फिर से उसने यात्रा शुरू की, बहुत वो थक गया और उससे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जो है पाकर, हिम्मत बटोर के वो चल रहा था और जो है वो आगे बढ़ता जा रहा था ताकि जंगल से बाहर निकल सके। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वो पाँव के निशान गायब हो गए। वो अकेले उसने देखा कि एक ही पाँव के निशान है। तब जो है वो फिर से रोने लगा, फिर से चिल्लाने लगा कि हे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया, तूने मुझे त्याग दिया, मैं यहाँ अकेला जंगल में फंस गया हूँ, अब मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे कौन बचाएगा, हे यीशु आप मुझे छोड़कर चले गए। तभी एक आवाज़ आई कि हे मेरे बेटे मैंने तुझे नहीं छोड़ा है, जो पाँव के निशान तू देखता है वो तेरे नहीं बल्कि मेरे हैं, और जो पाँव के निशान तू नहीं देखता वो मेरे नहीं बल्कि वो तेरे हैं। वो कहने लगा कि ये कैसे संभव है। यीशु ने कहा कि हे मेरे बेटे मैंने तुझे अपने कंधों पर उठा रखा है, वो तेरे निशान नहीं है, जो तू एक निशान देख रहा है वो मेरे निशान हैं। तभी वो व्यक्ति घुटनों के बल आया और परमेश्वर के आगे झुक गया और कहने लगा कि हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु ने कहा कि मैं जो है अपने लोगों को कभी छोड़ता और कभी त्यागता नहीं हूँ, जो है मैं कभी अपने लोगों को धोखा नहीं देता हूँ, और इसलिए मैं तेरे साथ हूँ। डर मत, अविश्वासी ना हो, दृढ़ हो, हियावबान जो है मैं तेरी रक्षा करूँगा, मैं तुझे बचाऊँगा। तो आज यही वचन मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर कहता है कि हम किसी भी जीवन के तूफान में हो, किसी भी निराशा में हो, किसी भी अंधकार में क्यों ना हो, आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहा है कि डरो मत, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, हर एक जीवन के संकट में मैं तुम्हारे साथ हूँ। विश्वासी हो, प्रभु जो है आप सबों की सहायता करें, हमारी सहायता करें
कि हम जीवन के हर एक तूफान में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख सके। तूफान जरूर आएंगे, सबके जीवन में आएंगे, चाहे हम विश्वासी हों चाहे अविश्वासी हों, लेकिन उन तूफानों में यदि हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है, हमारे परमेश्वर पर है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की करुणा पर है, तो उन तूफानों में परमेश्वर हमें संभालेगा। चाहे वो महामारी हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे आर्थिक तंगी हो, चाहे बिजनेस फेलियर हो, चाहे स्टडी में फेलियर हो, चाहे वो कैरियर की फेलियर हो, चाहे रिश्ते नातों में, परिवार में हमें हमारी समस्या हो, इन सारी समस्याओं में परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें सुरक्षित रखना चाहता है। परमेश्वर हमारी ढाल बनना चाहता है। उसके लिए हमें पतरस की तरह पुकारना कहेगा कि हे प्रभु मुझे जीवन के संकट में बचा जाए। और यही हमारा थीम है कि जीवन के संकट में परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ रहते हैं। वो परमेश्वर आज आपके भी साथ हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीषित करें, इन वचनों के द्वारा आपको अनुग्रह मिले। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। ये वचन आपके नाम में 100 गुना फल लेकर आएँ। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक सुनने वाले को आप आशीषित करें और इस पूरी आराधना को आशीषित करें मेरे पिता, ताकि आराधना तेरे नाम में बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। धन्यवाद प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को सुरक्षित रखे, आमीन। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, आमीन। आइए हम सब जो अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जो इस वीक में अपने बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं या कोविड में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य सभी जो लोग हैं जो इस सर्विस में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दया करें, हमारी पूरी कलीसिया को और सब मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदा, इस महामारी में भी प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है, आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीक में पिता परमेश्वर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह उन पर हो, आपका पवित्र आत्मा उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, उनकी आयु को लंबी करना पिता परमेश्वर। जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता, उनके घरों को, परिवारों को आप आशीषित करना। जो लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं उनको भी आप ब्लेस करना, उनके पारिवारिक जीवन को, बच्चों को पिता, काम काज को ब्लेस करना मेरे पिता। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। या जो लोग भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सामर्थ इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और हर एक शराब को तोड़ देते हैं और आपकी आशीष हम मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा,
जो लोग भी कोरोना से अभी तक पीड़ित हैं, पिता परमेश्वर या पिता परमेश्वर बीमार हैं, उन सब पर दया कीजिए, सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। और विशेषकर हम फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए और सब स्टाफ के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर कोरोना पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर आपका सामर्थ उनकी सहायता करें, उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतों के लिए एक आशीष का, एक चंगाई का कारण बन सके। मेरे पिता प्यारे खुदा, अपनी पूरी कलीसिया को और सब लोगों को जो इस आराधना को देखते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष हर एक जन पर होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे पूरे देश पर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे, और इस पूरे दिल्ली शहर पर आपकी आशीष बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारीगण उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हम सबों को इस जगह पर सुरक्षित रखा है ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129 सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं, हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने प्रभु की अनुग्रह में बहुत सारी आशीषें पाई हैं और हर संडे की आराधना को हमने अटेंड किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी ऑफरिंग्स जो है, जो हम रेगुलर चर्च में देते थे, अभी भी हमें अपनी ऑफरिंग को जो है अपने घर में नहीं रखना है, बल्कि हमें प्रभु के लिए उसको निकालना है। और उसके लिए जो है हम अपने जो ऑफरिंग है, या तो अपने आपके घरों में एक गुल्लक हैं, आप इन गुल्लक में जो है डाल सकते हैं। आपके पास ये चर्च द्वारा दिए गए गुल्लक होंगे, या आप अपने घर में जो है कोई ऐसा बॉक्स बना सकते हैं और उसमें जो है आप ऑफरिंग को डाल सकते हैं जो है, ताकि जो है जब भी आप चर्च में आते हो और उस ऑफरिंग को, उस गुल्लक को जो है, उस बॉक्स को आप ला सकते हो चर्च में। और हर शाम को जो है पास्टरेट कमेटी के लोग चर्च में होते हैं और संडे को सुबह होते हैं, तो आप कभी भी शाम को या संडे की मॉर्निंग में आकर जो है आप अपनी ऑफरिंग जो है भेंट कर सकते हो। तो ये समय है कि हम अपनी ऑफरिंग जो है प्रभु के नाम में जो है अपने अपने जो गुल्लक हैं हमारे पास या बॉक्स है उनमें हम डालेंगे जो है। आइए हम एक गीत गाएं, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। Lord,
आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह ख्रीस्त के नाम में आमीन।